बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज की साइफ़र केस की जो समाअत थी बड़ी अहम थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे साइफ़र केस में आज फ़ैसला महफूज हो जाएगा, लेकिन इसके बरक्स हुआ। एक तो FIA की जानिब से एक नया मामला सामने आया है और वो चाह रहे हैं कि डोनाल्ड लू उनकी एक स्टेटमेंट है वो बतौर शहादत इसमें पेश की जाए। आज इस हवाले से FIA की दरख्वास्त भी दायर की गई और लेकिन मामला कुछ यूँ हुआ कि हामिद अली शाह जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने आना था, लेकिन वो आज नहीं आए और ये बताया गया कि उनकी वालिदा बीमार हैं मानसेरा में, तो इसकी वजह से नहीं आ सके। तो मामला अर्जन करने की दरख्वास्त की गई FIA की जानिब से। एक तो FIA की दरख्वास्त वो क्या है, वो क्या चाहते हैं, इस पे हम बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि जो साइफ़र केस है, इस साइफ़र केस में जब ट्रायल चल रहा था तो 26 और 27 जनवरी को वहाँ पे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का जो राइड था जो क्लोज़ किया गया, जो हक़ दिफा था उसको क्लोज़ किया गया, हक़ जिरा ख़त्म किया गया। तो इस दौरान वहाँ पे स्टेट काउंसिल जो है वो तैनात किए गए थे। तो स्टेट काउंसिल्स को कैसे उन्होंने अपने केस को चलाया, पैरवी की और क्या हुआ इन 2 रोज़ में, इस पे हम जो है वो बात करेंगे। 2 अलग अलग चीज़ें आज की पूरी जो है वो समाअत के दौरान हुई हैं। साइफ़र केस की जो समाअत है एक दफ़ा फिर कल तक जो है वो मुलतवी हो गई है। आज उमूमी तौर पर यह लग रहा था कि आज जो इसमें दलाइल हैं वो कंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन कंक्लूड नहीं हुए और अदालत ने ये कहा है कि कल अगर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं हामिद अली शाह कल अगर नहीं आते तो जो जुल्फ़िकार अब्बास नकवी हैं जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जिन्होंने ट्रायल भी किया है, वो अपने दलाइल देंगे और दलाइल कंक्लूड करेंगे। और जो FIA की दरख्वास्त है उस दरख्वास्त पर भी कल जो है वो समाअत होगी। शुरू करते हैं आज की जो समाअत थी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफ़र केस में अपीलों पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने शुरू की। तो शुरू में ही जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी वो अदालत के सामने पेश हुए और इसके अलावा इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर वो भी अदालत के सामने जो है वो मौजूद थे, लेकिन हामिद अली शाह आज मौजूद नहीं थे। शुरू में ही जुल्फ़िकार अब्बास नकवी उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि हामिद अली शाह मानसेरा अपने गांव गए हुए थे और थोड़ी देर पहले उनके हवाले से ये पता चला है कि उनकी वालिदा जो है वो बीमार हैं, वो आज इसलिए जो है वो नहीं आ सके। और ये उनकी जानिब से कहा गया कि आज वो अगर आते तो अपने जो आर्गूमेंट्स हैं वो मुकम्मल कर लेते। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनकी जानिब से पूछा गया कि आपने कोई दरख्वास्त दायर की है, तो ये बताया जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने कि जी हमने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त इसमें दायर की है। सलमान सफदर जो है उन्होंने कहा कि ये एक प्रोसिक्यूशन की इस स्टेज पर एक बैड मूव है, क्योंकि उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये 30 जनवरी को फैसला आया था, 30 जनवरी 2024 को, आज 22 मई 2024 है। तो यूँ आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 4 माह हो गए हैं इस मामले में और इसमें दर्जनों समातें हो चुकी हैं और कई घंटे पर मुहित पहले सलमान सफदर उन्होंने दलाइल दिए, फिर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं हामिद अली शाह उन्होंने इसमें दलाइल दिए और इसमें बुनियादी वजह वही है कि अदालत इस केस को कंक्लूड करना चाहती है, इसकी जो मरकज़ी अपील है उसको कंक्लूड जो है वो करना चाहती है। इसमें सलमान सफदर जो है उन्होंने कहा कि मुझे 2.5 माह हो चुके इस अपील में अदालती मुआवनत करते हुए, कल तकरीबन केस मुकम्मल हो चुका था और आज हामिद अली शाह उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल करने थे, लेकिन फिर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि वो एक सीनियर काउंसिल हैं, उनकी जानिब से अगर ये बात की गई है कि उनकी वालिदा बीमार है तो यकीनी तौर पर यही होगा और इसी वजह से वो आज अदालत के सामने नहीं आए। जुल्फ़िकार अब्बास नकवी जो है उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब जो है वो देना चाहूँगा कि 2.5 माह के अंदर हमने प्रोसिक्यूशन ने मुकम्मल तावन किया है इस मामले में। यहाँ पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं उन्होंने पूछा FIA से कि क्या आप डोनाल्ड लू को पेश करना चाहते हैं। तो FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि डोनाल्ड लू जो है अमेरिका में एक कमेटी के सामने पेश हुए थे, वहाँ पे उन्होंने एक बयान दिया था जिस बयान का ताल्लुक डायरेक्ट इस केस से है और वो बयान जो है वो अभी रिसेंटली जो है वो उन्होंने उनकी जानिब से दिया गया था और वो बयान
आपको शायद याद होगा 8 फरवरी के जब इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन के बाद वहाँ पे एक कमेटी ने उनको तलब किया था और उस तलबी के दौरान उन्होंने साइफर के मामले पर भी बात की थी डोनाल्ड लू ने। और उसमें और बातों के साथ साथ एक उन्होंने ये भी कहा था कि उनको जो वो थ्रेट्स आए थे। यहाँ पे प्रोसिक्यूटर ने ये कहा कि उनका जो बयान है उसको हम बतौर शहादत यहाँ पे अदालत के सामने जो है वो लाना चाहते हैं। अब वो बतौर शहादत कैसे लाया जा सकता है, इस स्टेज पर कैसे लाया जा सकता है, उसके हवाले से भी आगे बात हुई है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनकी जानिब से कहा गया कि क्रिमिनल लॉ में आपने पहले ये बताना है कि वो शहादत इसके रेलिवेंट भी है या नहीं, क्योंकि जब जुल्फ़िकार अब्बास नकवी उनसे पूछा गया कि आप क्या जो हो पेश करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले अदालत इजाज़त देगी तो हम पेश करेंगे। तो अदालत ने कहा ऐसा नहीं है, आप पहले पेश करेंगे फिर हम देखेंगे कि इसकी इजाज़त दी जा सकती है या नहीं। क्रिमिनल लॉ में इस हवाले से बड़ा जो है वो वाज़ेह है मामला। और उसके बाद FIA के प्रोसिक्यूटर जो है उनकी जानिब से जब ये कहा गया कि पहले अदालत इसकी मंजूरी देगी फिर हम उनको लाएंगे, उनका जो बयान है उनको लाएंगे, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इजाफी शहादत लाना चाहते हैं इस वक्त जब अपील जो है वो अपने आखिरी मरहले में है, एंड को पहुँच रही है। यहाँ पे चीफ जस्टिस ने FIA के प्रोसिक्यूटर से मुकालमा किया कि ज़रूरी शहादत जो आपने लानी है वजूहात के साथ आपने अदालत को जो है वो कन्विंस करना है कि जो आप लाना चाह रहे हैं ये रेलिवेंट है इस केस से मुतल्लिका और इसको लाना ज़रूरी है, इस वाले से आपने कन्विंस करना है। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये कहा कि इस पर सीरियस जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप इस स्टेज पर ये दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। आज बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब दोनों ने आप ये कह सकते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि इस स्टेज पर जब आखिरी दिन है, आखिरी रोज़ है और दलाइल मुकम्मल करने का हामिद अली शाह साहब जो है वो कल कह कर गए थे कि आज वो आएंगे, दलाइल मुकम्मल करेंगे और 15-20 मिनट जो है वो उस पर रिबटल होगा सलमान सफदर का और आज जो है वो केस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो इस पर सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात का, रिजर्वेशंस का जो है वो इजहार किया बेंच के दोनों मेंबरान की जानिब से। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब थोड़ा सा एक स्टेप आगे गए। उन्होंने जब ये सारा सिनेरियो जो है वो पूछ रहे थे स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो FIA के प्रोसिक्यूटर से, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आप सीधा सीधा कहें इस केस को 2-3 माह आगे लेकर जाना चाहते हैं। और यहाँ पर उन्होंने फिर प्रोसीजर बताया कि 2-3 माह कैसे। उन्होंने कहा कि अगर आप डोनाल्ड लू के स्टेटमेंट को अदालत में लाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर है कि डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट जो वहाँ पे पहले उसकी तस्दीक होगी, उसके बाद उसको एम्बेसी के ज़रिए या किसी ज़रिए से भी यहाँ लाने में, यहाँ पेश करने में जितने भी स्टेप्स हैं पूरे, जब बैरून मुल्क से शहादत आएगी, तस्दीक होगी, फिर गवाह आएंगे, फिर शहादत आएगी, फिर जरा होगी कि जो गवाह जो है वो वहाँ से लेंगे उसकी कॉपी मुसद्दका, वो आगे जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसी उसके ज़रिए फ़ॉरेन ऑफिस से यहाँ पे अदालत के सामने जब पेश होगी। तो इसका पूरा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे तमाम के तमाम जो है वो गवाह बनेंगे और उन पे जरा होगी। ये एक पूरा प्रोसीजर उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि ये काम जो है वो 2 से 3 माह लग सकते हैं इस मामले में। तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोसीजर होता क्या है। लास्ट टाइम भी हमने एक इस किस्म का प्रोसीजर जो है उसको कवर किया था जब नवाज शरीफ उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था, उसके हवाले से वहाँ पे जो उनके इश्तिहार लगाया गया था लंदन में उनकी रिहाइश गाह के बाहर, तो वो जो सारा उस लिंक में पूरे जितने लोग आए थे तमाम की स्टेटमेंट्स हुई थी, फॉरेन ऑफिस के जो अफसरान थे उनकी स्टेटमेंट्स हुई थी और उन्होंने जो है वो जो वहाँ पे मौजूद थे लंदन में उनके वीडियो लिंक के जरिए स्टेटमेंट्स हुई थी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, पूरा एक मरला है जिसको आगे लेकर चलना है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने FIA की इस दरख्वास्त पर जब बात ये कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था वो हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। उसके बाद अदालत ने FIA के प्रोसिक्यूटर से मुकालमे में ये कहा कि ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है। बादियों नज़र में अदालत ने इसको अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस कहा है FIA के इस एक्ट को जो उन्होंने इस स्टेज पर दरख्वास्त दायर की है। उसके बाद सलमान सफदर यहाँ पे बोले, उन्होंने कहा कि 2.5 माह हो चुके हैं
अभी हम इसमें मजीद जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वही बात उन्होंने की कि 30 जनवरी को जो सज़ा हुई उस सज़ा के खिलाफ हमने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की भी दरख्वास्त दायर की थी और उसमें मरकजी अपील को हमारी बारी मौजूद थी, लेकिन आज तकरीबन 2.5-3 माह हो गए हैं, अभी तक वो मामला आगे नहीं बढ़ सका। अदालत ने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त इसीलिए नहीं सुनी थी कि मरकजी अपील सुन रहे हैं, और मरकजी अपील वाला मामला भी लटकता जा रहा है, किसी एंड तक नहीं पहुंच रहा, उसका फैसला नहीं हो रहा। तो ये उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि मजीद बर्दाश्त जो है वो हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ने FIA के प्रोसिक्यूटर को कहा कि प्रोफेशनली आपने दूसरी साइड को कबल अज वक्त बताना होता है कि आप अगर या आप आ नहीं रहे या कोई दरख्वास्त आप दायर कर रहे हैं तो प्रोफेशनली एक आपने दूसरी साइड को बताना था। तो यहाँ पे FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत से माजरत की कि जो है वो हमें बताना चाहिए था लेकिन हम नहीं बता सके। तो यहाँ पे फिर अदालत ने ये कहा कि कल हामिद अली शाह साहब जो है वो अगर आ गए तो ठीक, वगरना आप इस दरख्वास्त पर दलाइल देंगे और अपने दलाइल को मुकम्मल करेंगे। ये कहा जो FIA के प्रोसिक्यूटर है जुल्फ़िकार अब्बास नकवी को चीफ जस्टिस ने। और उसमें हुआ क्या था, एक्चुअली जो वीडियो रिकॉर्ड हुई उस वीडियो के पिछले जो पार्ट आपने सुना उसके बाद आवाज़ जो है वो नहीं आ रही थी, तो ये पार्ट दूसरा जो है वो अलग से इसलिए जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आज की जो साइफर की केस की समाअत थी उसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो पहलू था वो था कि ये स्टेट काउंसिल सरकारी जो वकील थे इनकी तैनाती कैसे हुई, तकर्री कैसे हुई, ऑर्डर कैसे आया, कैसे व्हाट्सएप ईमेल होते रहे, और ये सारी अजीबोगरीब किस्म के मामला जो है वो अडयाला जेल की उस अदालत में चलते रहे। इस सारा अहवाल आपके सामने रखता हूँ। अदालत ने जब कह दिया, जो आज प्रोसिक्यूटर थे जुल्फ़िकार अब्बास नकवी, उनको कह दिया कि कल जो है वो आप दलाइल देंगे अगर हामिद अली शाह जो है वो नहीं आते, तो उसके बाद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत उनको अदालत ने रोस्ट्रम पे बुला लिया और ये कहा कि उनसे पूछा कि जो स्टेट काउंसिल आपने तैनात किए थे, स्टेट काउंसिल मतलब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से सरकारी वकील, वो जो तैनात आपने किए थे वो किस तरह आपने किए, कैसे किए, क्या ऑर्डर था? तो उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को अदालत से, मतलब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो खुसूसी अदालत है जिसके जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन, उनकी जानिब से ये ऑर्डर आया था कि उनका जो हमने राइट क्लोज कर दिया है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का, उनका आप उनकी जानिब से सरकारी वकील मुकर्रर करें। और उन्होंने अदालत को बताया कि 26 जनवरी को मैंने वो जो सरकारी वकील है वो मुकर्रर किए, 26 जनवरी को ऑर्डर आया और 27 जनवरी को ये मुकर्रर किए और उसके बाद 27 जनवरी को ही ये वो अदालत के सामने पेश हो गए। और यहाँ पे जो दिलचस्प मामला था वो ये था कि ये जो अदालती ऑर्डर मौसूल हुआ था एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को, वो एक व्हाट्सएप के जरिए और जो ईमेल के जरिए जो है वो मौसूल हुआ था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मामले में कि उमूमी तौर पर हम अदालतें कवर करते रहते हैं, अदालतों की जानिब से ऑर्डर जारी होते हैं, रिटर्न में ऑर्डर जारी होते हैं, उनकी तस्दीक होती है, वो तस्दीक होने के बाद मुतलका जो डिपार्टमेंट है उसको कम्युनिकेट होते हैं, वो ऑर्डर रिटर्न ऑर्डर उनके पास जाता है, रिटर्न ऑर्डर के बाद उस पर वर्बल वो बात करते हैं, उस पर ऑर्डर करते हैं, उसको जो है वो पैरवी करते हैं, उस पर जो कुछ करना होता है। उसके बाद सरकारी वकील जो है वो तैनात होते हैं, वो जाते हैं, टाइम लेते हैं, तैयारी करते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं। लेकिन ये मामला जो है वो आपको हैरान कौन तौर पर मामला जो है वो आपको 24 घंटे में सारी बातें जो है वो होती नजर आएंगी, और वो भी अदालती वक्त गुजरने के बाद। उसके बाद यहाँ पे जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने ये भी अदालत को बताया कि 26-27 जनवरी की तैनाती हुई। उसके बाद स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान जो है वो रोस्ट्रम पे आ गए और उन्होंने कहा कि हम अदालत के सामने पेश हुए और हमने अदालत की जो हदायत थी उसके मुताबिक जरा की इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, और ये भी अदालत ने स्टेट काउंसिल से ये इस्तफसार किया कि क्या आपने अदालत से कोई वक्त मांगा था कि जब आप पहली दफा पेश हो रहे थे 27 जनवरी को, तो आपने अदालत से वक्त मांगा कि कुछ वक्त हमें दे दें ताकि हम जो है वो जो रिकॉर्ड है उसको देख लें, तैयारी कर लें, सवालात क्या करने हैं वो कर लें। तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमने अदालत से कोई वक्त नहीं मांगा। फिर अदालत ने कहा कि आपको फाइल कब मिली, मतलब जो साइफर की फाइल थी कब मिली? तो स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को मुझे साइफर की फाइल मिल गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि 26 जो तैनाती के हवाले से उन्होंने बताया 26 को ऑर्डर आया, 27 को तैनाती हुई। यहाँ पे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद उन्होंने कहा अदालत से कि इस केस से मुतल्लिका मुझे सारी फाइल दी गई थी और मैंने स्टेट काउंसिल को दे दी कि मुझे जो है वो उसके साइफर केस की सारी फाइल पहुंचा दी गई थी, मैंने आगे इनको दे दी।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह कहा कि ये ऑर्डर कहां है कि स्टेट काउंसिल्स को रिकॉर्ड दिया जाए, इन्होंने कुछ तैयारी तो करनी थी। अच्छा, हैरान कौन तौर पर किसी भी जगह कोई अदालती ऑर्डर मौजूद नहीं है, वर्बल कम्युनिकेशंस होती रही हैं, ऑर्डर मौजूद नहीं है कि जो रिकॉर्ड है ये स्टेट काउंसिल्स को दे दिया जाए, क्योंकि इमरान खान की जानिब से जो वकील पेश हो रहे थे अब हमने उनका राइट तो क्लोज कर दिया है। ये नए वकील हैं, ये हैं भी स्टेट काउंसिल, अब इस केस को इन्होंने अभी देखा भी नहीं है, ये रिकॉर्ड इनको दें और इनको कहें कि तैयारी करके आए और इन दोनों जो मुल्जमान हैं इनकी जानिब से वो आके जरा करें। तो ये कहीं पे भी ऑर्डर मौजूद ही नहीं है। बहरहाल आगे चलकर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ये कहते हैं कि ये आप जो है वो पहली दफा उन्होंने कहा, जो स्टेट काउंसिल्स थे, कि आप 27 जनवरी को पहली दफा अदालत के सामने पेश हो रहे थे। तो इस केस की जो हैसियत है, जो केस का लेवल है, मतलब साइफर केस एक बड़ा केस है, मतलब एक तरफ प्रोसिक्यूटर जो है वो बड़े भारी भरकम प्रोसिक्यूटर जो है खड़े हैं और दूसरी तरफ जो सरकारी वकील खड़े हैं, एक तरफ भी सरकार और दूसरी तरफ भी सरकार। तो इसमें उन्होंने कहा कि कम से कम आपको 2 हफ्ते जो है वो लेने चाहिए थे, मतलब आपको कहना चाहिए कि 2 हफ्ते मुझे दें कि हम तैयारी करेंगे, तैयारी के बाद जो है इस पर आर्गू करेंगे। तो इसके बाद अदालत ने पूछा कि पहली दफा आप पेश होते ही आपने जो है जरा शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि बुनियादी सवाल तो यह था कि आप जज को कहते कि हमें कुछ वक्त दिया जाए। तो यहां पे स्टेट काउंसिल ने कहा कि मेरी जो जो ख्वाहिश थी या है कि हमें जो है मजीद वक्त हमें दिया जाता या हमारे पास मजीद वक्त होता। यहाँ पे कोई सर्कमस्टांसिस की बात की गई स्टेट काउंसिल की जानिब से कि कोई सर्कमस्टांसिस शायद ऐसे थे कि जिसमें उन्होंने बात की। तो वहां पे जो शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक, उन्होंने पॉइंट आउट किया अदालत के सामने कि ये पूछा जाए कि ये सर्कमस्टांसिस क्या थे। उसकी वजाहत स्टेट काउंसिल अब्दुल रहमान जो है उन्होंने की, लेकिन के सर्कमस्टांसिस को ऐसे नहीं थे। लेकिन जो है वो एक सवाल बहरहाल मौजूद है कि क्या सर्कमस्टांसिस थे कि इतना जो है वो जल्दी में ये सब कुछ हो रहा था कि व्हाट्सएप ईमेल के जरिए आया, फौरन स्टेट काउंसिल तैनात हो गए, पूरा रिकॉर्ड भी आ गया, अगले दिन जरा भी शुरू हो गई। तो उसके बाद अदालत ने पूछा ये फाइलें आपको कब मिली और कैसे मिली। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि जेल अथॉरिटीज जो इस सारे मामले को देख रही थी, तो हमें कम्युनिकेट कर रही थी, तो उन्होंने फाइलें जो है वो फाइलें उनसे हमें जो है वो मिली हैं, वो ये वर्बल है, ये लिखा हुआ कहीं पे नहीं है। तो अदालत ने ये इस्तफसार किया उनसे कि ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा हुआ कि साइफर केस की फाइलें आपको दी गई। और यह भी कहा अदालत ने कि आप किस हैसियत में अदालत में मौजूद थे, पहले से मौजूद थे। अच्छा, जिस दिन ये ऑर्डर हुआ तो उस ऑर्डर के दिन की बात हो रही है कि जो मौजूदगी थी, जो इसमें जो स्टेट काउंसिल है वो मौजूद थे अब्दुल रहमान। तो जब अदालत ने उनसे पूछा कि क्या आप उससे पहले की जो प्रोसीडिंग्स थी 26 जनवरी के पहले की प्रोसीडिंग उनमें मौजूद थे, तो उन्होंने कहा नहीं, उनसे मौजूद नहीं था, लेकिन उस रोज जो है वो मैं मौजूद था। उसके बाद अदालत ने कुछ हैरानगी का इजहार किया कि ऑर्डर जो लिखा गया था उस ऑर्डर से ऐसा तासुर जा रहा था कि शायद वो पहले भी जो है वो इन प्रोसीडिंग्स के दौरान मौजूद थे स्टेट काउंसिल्स। उसके बाद जो हजरत यूनुस थे, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से वकील थे स्टेट काउंसिल, उन्होंने कहा कि मैंने मजीद वक्त लेना महसूस किया, लेकिन सुबह से इंतजार जारी था, तो इसलिए फिर उन्होंने इस पे आर्गू जरा शुरू कर दी। और उसके बाद एडवोकेट जनरल ने कहा कि 26 जनवरी को 2 से 3 बजे के दरमियान मैंने रिकॉर्ड इनको दिया। हालांकि 3:30 बजे वहां से साफी निकले थे जो अडियाला जेल से, तो तब तक ये इतलात है तकरीबन 3:30 से 3:30 इतलात है कि उस वक्त तक कुछ पता नहीं था कि राइट क्लोज हो चुका है। इमरान खान के वकीलों का राइट जो है वो क्लोज हो चुका है, ये कुछ पता नहीं था। और वो कैसे पता चला आखिर में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अदालत ने ये बताया गया कि क्या आपने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से सवालात किए, कुछ पूछा उनसे कैसे केस चलाना है, क्या चलना है। तो अब जो दोनों स्टेट काउंसिल उन्होंने कहा कि हमने हमारी बात हुई इनिशियली उनसे, लेकिन अदालत ने पूछा स्पेसिफिकली इस केस से मतलब डिस्कशन हुई, तो उन्होंने कहा वहां पे मौजूद थे, तो हम जो है वो गाय बगाए उनसे मुलाकात मिल रहे थे। लेकिन अदालत ने जब डिस्कशन का पूछा तो डिस्कशन उन्होंने कहा कि हम तो आपको मानते नहीं अपने वकील, मतलब ये 27 जनवरी की बात, और उन्होंने कहा कि 27 के बाद जो है वो आगे थे हमारे साथ बात करने। अदालत ने कहा नहीं, हम 27 जनवरी की बात कर रहे हैं कि उस दिन जब उन्होंने कह दिया कि हम तो आपको वकील नहीं मानते अपना, तो फिर क्या जो है वो हुआ। तो इस पर फिर अदालत ने ये कहा कि जब वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे तो फिर आपने क्या किया। इस पर अदालत ने कहा, जो स्टेट काउंसिल ने कहा हम मुशावरत करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने इनकार किया।
फिर अदालत ने उनको कहा है कि अब आप जो है वो एफिडेविट्स देंगे, बयान हल्फी देंगे दोनों, कि जिन जिन हालात में आपकी तैनाती हुई, फाइल आपके पास आई, आपने तैयारी की, आपने वक्त नहीं मांगा, आपने जरा की, मुलाकात हुई, मुशावरत हुई, नहीं हुई, एफिडेविट्स अपने अपने देंगे। तो ये दोनों एफिडेविट्स अदालत ने कहा है कि ये अदालत में कल जो है वो जमा करवाएंगे दोनों स्टेट काउंसिल्स। और जो FIA के प्रोसिक्यूटर थे जुल्फकार अब्बास नकवी, जो डे 1 से इस केस के साथ हैं, साइफर केस को जो है वो चला रहे हैं, साइफर केस में मौजूद हैं, आर्गू कर रहे हैं, उन्होंने अदालत से कहा है कि बिल्कुल कंक्लूड होने के करीब हैं वो जो आर्गूमेंट्स हैं। उन्होंने अदालत को कहा है कि 2 दिन का टाइम दे दिया जाए इस केस में, मैंने जो दलाइल मैंने तैयारी करनी है। अदालत ने कहा कि आप तो पहले से हैं, जो हामिद अली शाह हैं वो हाई कोर्ट में आए इसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर, आप तो पहले से हैं। तो अब अदालत ने उनको कहा है कि आप इसमें आर्गूमेंट्स देंगे कल अपनी दरखास्त पर भी, डोनाल्ड लू की दरखास्त पर भी और इस दरखास्त पर भी। उसके बाद कल तक समाअत मुलतवी हुई है। आखिरी बात जो मैं आपको दरमियान में बताना चाह रहा था वो ये था कि ये जो सरकारी वकील 26 जनवरी को जो भी चलता रहा मामला, इसका कुछ पता नहीं मीडिया को, कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ। 27 जनवरी को सुबह 9:15 बजे रिपोर्ट हुआ और उस वक्त जो है वो ये बताया जाता है कि जरा शुरू हो गई थी, आजम खान पे जरा हो गई थी, आजम खान जरा करके तो बाहर निकल रहे थे जेल से, आगे से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील जा रहे थे, रास्ते में उनकी कहीं मुलाकात हुई तो आजम खान ने ये कहा कि मैं तो जो है वो जो जरा तो हो गई है, तो आप लोग कहाँ थे? उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है कि कौन किसने जरा की है। उन्होंने कहा सरकारी वकील थे कोई, उन्होंने जरा की है। ये एक अजीब सी बहरहाल सिचुएशन थी 26 और 27 जनवरी को। देखें कि इतना बड़ा इंपॉर्टेंट केस, इस केस को कैसे जो है वो चलाया गया, कैसे हैंडल किया गया और कैसे जो है वो इसको अजीब किया गया कि अब जो है वो हाई कोर्ट के सामने ये सारा मामला खुला है तो सब हैरान है। लेकिन अब इस केस में होगा क्या, अभी कुछ कहना कबल अज वक्त है। अदालत किस तरफ जाएगी, अदालत क्या फैसला दे सकती है, क्या नहीं दे सकती, इस हवाले से भी अभी कुछ कहना कबल अज वक्त है। बहरहाल आज की जो समाअत थी उसका सारा अहवाल आपके सामने रखा है। आप हमें इस पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।